पृथु ने जो प्रजा को उपदेश दिया और सनत कुमारों ने जो महाराज पृथु को उपदेश दिया, यहाँ पर महाराज पृथु यही संदेश दे रहे हैं कि नश्वर देह है, इससे जितना हो सके उतना भजन कर लो। लेकिन महाराज भगवान याद कब आते हैं? बुढ़ापे में भगवान याद आते हैं। और स्थिति कैसी होती है? लकड़ी से पड़ता है पाला, नाक से बहता है नाला, आंखों में पड़ता है जाला, तब याद आता है गोपाला। उससे पहले कहां भगवान याद आता? बाकी तो संसार से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो भगवान याद कहां से आएंगे? तो मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं कि आप इतने समझदार हो कि थाली में भात आ जाए तो ये समझ जाते हो कि अब कुछ नया आने वाला नहीं है। अरे भगवान भी तुम्हारे माथे रूपी थाली में भात परोस देता है, ये धवल धवलित केश हो जाते हैं, फिर तो समझ जाया करो कि अब जीवन में कुछ नया आने वाला नहीं है। लेकिन महाराज आजकल तो लोग भगवान के अल्टीमेटम को भी चैलेंज करते हैं। भगवान सफेद कर दे तो कर दे, हम डाई लगा के काले कर लेंगे। लेकिन ये वास्तविकता है। थाली में भात आ जाए तो उसके बाद नया कुछ आता नहीं। ऐसे ही शरीर के इस मस्तक की थाली में भी अगर भात भगवान परोस दे तो समझ लो कि अब निर्वृत्ति की ओर हमारा जीवन हो। अब संसार की आसक्ति के प्रति हम न रहें, संसार से निरासक्त होकर भगवान के प्रति हमारी आसक्ति हो, भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो। ये प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि महाराज काल के कराल काल में एक दिन सबको काल कवलित होना है, कोई बचने वाला नहीं है। आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो आया है उसका जाना निश्चित है। कई मेहमान आए हुए हैं यहाँ, हमारे दिनेश भाई ने कई लोगों को आमंत्रित किया। तो देखो आप लोग यात्रा करते हो ना, तो क्या करते हो? जब आते हो तो रिटर्न रिजर्वेशन भी बना के आते हो, है ना? कहीं भी यात्रा पे जाते हो तो रिटर्न रिजर्वेशन कंफर्म करा के जाते हो ना। तो ये जीवन भी एक यात्रा है, और ये बात हमेशा याद रखना कि भगवान ने भी रिटर्न रिजर्वेशन कंफर्म करा के ही भेजा है। अब ये कब का है और कब है ये उसी को पता है, लेकिन कंफर्म है, ये सबका पक्का है। तो ये निश्चित है। आना तो संशयात्मक हो सकता है, लेकिन जाना निश्चयात्मक है। कितना छोटा तो जीवन है महाराज। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को बुद्धि आई, और बुद्धि आ जाए तो घर वाले शादी कर देते हैं। गुरुवार को शादी हो गई, शुक्रवार को लॉटरी खुल गई, घर में बच्चे आ गए, शनिवार को बुढ़ापा, और रविवार को राम जी राम राम महाराज, रविवार को तो प्रस्थान। हमारे राजस्थानी में कहावत है, दसा डारो बीसा बारो, तीसा तीखो, 40 फीको, 50 पाको, 60 थाको, 70 में सड़ियो, 80 में अड़ियो, 90 में नड़ियो, और 100 में तो बड़ियो ही बड़ियो। जाना ही पड़ता है। आजकल तो शतायु होते कहाँ हैं, लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन ये निश्चय है, आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। स्वयं भगवान भी आए तो उनको लीला संवरण करके जाना पड़ा। इसलिए महाराज जब हमको सबको पता है कि आए हैं तो जाना पड़ेगा, तो जाने से पहले हमारी अस्थियां बिखरे, उससे पहले आस्था जागृत हो जानी चाहिए। क्योंकि महाराज महापुरुषों ने चिंतन दिया है, कल का कोई भरोसा नहीं। राजन परीक्षित में यही तो मति थी। जब पता चला 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो सब राजपाट छोड़ करके चले आए गंगा किनारे। जानते थे साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, एक ढेला भी साथ में जाने वाला नहीं, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन सब कुछ छोड़ करके चले आए, और भगवत भजन करके लोक भी सुधार लिया और परलोक भी सुधार लिया। तो महाराज ये तो निश्चित है कि आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो संसार में आया है उसे जाना भी पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले प्रभु प्रेम हमारा हो जाए, भक्ति हमारी हो जाए, हमारा विश्वास भगवान के चरणों में जागृत हो जाए। बस संसार और अध्यात्म में अंतर केवल इतना है कि आपका संसार क्या कहता है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये संसार का सूत्र है।
फर्स्ट सी देन बिलीव। लेकिन अध्यात्म बिल्कुल उल्टा है। अध्यात्म कहता है फर्स्ट बिलीव देन सी, पहले विश्वास करो, अरे वो परमात्मा तो तुम्हारे घट में आकर के विराजमान हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएगा। हमारा विश्वास तो पक्का हो, हमारी श्रद्धा तो पक्की हो। इसलिए महाराज ये जीवन जो मिला है, ये शरीर भगवान की कृपा से, ये संसार भगवान की कृपा से, ये वैभव, धन, दौलत, परिवार, सब कुछ उसकी कृपा से मिला, तो क्या हम कुछ समय उसके लिए नहीं निकाल सकते? अरे ये जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय रोज ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। जीवन में काम कभी खत्म होने वाले नहीं है। इस भरोसे मत रहना कि काम खत्म हो जाएंगे फिर मैं राम राम कर लूंगा। अगर इस भरोसे रहे ना तो जीवन ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो चले गए उनके भी काम सारे पूरे नहीं हुए। काम जीवन में कभी पूरे नहीं होते, लेकिन काम पूरे हो या न हो, काम के साथ साथ हम राम को याद कर लें, ये जीवन का सूत्र होना चाहिए, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मैं अक्सर एक दृष्टांत कहा करता हूं। एक बार एक राहगीर था, घुड़सवार अपने घोड़े को ले जा रहा था, और जब घोड़े को ले जा रहा था तो उसके घोड़े को प्यास लगी तो रेगिस्तान में गया था, वो यात्रा कर रहा था, गर्मी के दिन थे। उसने देखा बहुत दूर एक कुआं दिखाई दे रहा है, किसान काम कर रहा है। तो महाराज वहां गया किसान के पास, और वहां कुएं के पास अपने घोड़े को रोका और उस घोड़े को पानी पीने के लिए छोड़ दिया। उस कुएं पर रेत चल रही थी। रेत में समझते हो आप लोग, वो जिससे वो गोल गोल घूमती है और पानी निकलता है। इधर क्या बोलते हैं गुजरात में? रेती बोलते हैं क्या? वो आजकल तो क्या मोटर हो गई, तो मोटर से पानी आ जाता है, लेकिन पहले खेतों पे रेत चला करती थी, वो ऐसे घूमती थी और उसमें पानी गिरता रहता था और पानी आता था खेत में। तो जैसे ही घोड़े को छोड़ा और घोड़ा पानी पीने के लिए जैसे ही मुंह लगाता, वो रेत घूमती और आवाज आती टक, और एकदम से वो डर के पीछे हट जाता। फिर जैसे ही पानी पीने जाता, वो रेत घूमती, आवाज आती टक, और वो घोड़ा तुरंत पीछे आ जाता। उस घुड़सवार ने देखा बहुत देर हो गई घोड़ा पानी नहीं पी रहा। उसने किसान को बुलाया और कहा, भैया इस रेत को थोड़ी देर रोक दे तो मेरा घोड़ा पानी पी लेगा। किसान ने कहा, भाई साहब माफ करना, अगर इस रेत को मैंने रोक दिया तो पानी आना बंद हो जाएगा, आपका घोड़ा कहां से पानी पिएगा? अगर घोड़े को पानी पीना है तो इस चलती हुई रेत में, इस टकटक में ही पीना पड़ेगा। दृष्टांत बहुत छोटा है लेकिन जीवन के लिए उपयोगी है। ये संसार की भी टकटक टकटक, परिवार की, व्यापार की, संसार की, ये बंद होने वाली नहीं है। जब तक श्वासें हैं तब तक ये टकटक चलती रहेगी। लेकिन इस टकटक में भी जो हरिनाम संकीर्तन कर लेता है, जो राम का नाम ले लेता है, उसका लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए महाराज जीवन में काम के साथ राम को याद रखा करो, क्योंकि ये तो निश्चित है, जो संसार में आए हैं तो एक दिन जाना निश्चित है। अगर लोक और परलोक सुधारना चाहते हो तो भगवान के नाम से प्रेम करो, क्योंकि एक दिन सबको काल के कराल गाल में काल कवलित होना है।